ये है दिल्ली दर्पण। मैं एलजी साहब का प्रेशर लगवा करके और जो मैं बार बार इस काम को आगे बढ़ाता रहा और आज मुझे इस काम में पूरी कामयाबी मिली। मेरा एक सबसे बड़ा काम था रोहतक रोड की ट्रेनों का, रोहतक रोड के नवीनीकरण का। वो काम आज पूरा हो पाया है। तो बेइज्जती सहनी पड़ रही थी, तो उसका सारा ठीकरा, सारा सिरे मेरे पर तोड़ दिया गया। छोटी फाइलों को जो रोकते थे वो स्टैंडर्ड ट्रेन रोकते थे, क्योंकि वो उन दिनों पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और वो शायद कुछ हमसे या पूरे इन दुखी लोगों से कुछ चाहते होंगे। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं राजेंद्र स्वामी। अभी कुछ दिन पहले ही मुंडका विधायक धर्मपाल लाखड़ा जी ने मुख्यमंत्री आश्रय को पत्र लिख करके जो मुंडका रोहतक रोड है इस पर नाले के उद्घाटन की गुहार लगाई थी कि टेंडर पास हो चुके हैं, आचार संहिता कभी भी लगने वाली है। और काफ़ी दिन इंतजार के बाद जब उद्घाटन नहीं हुआ तो चुनाव आचार संहिता लगने से महज कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले कह लीजिए, आज विधिवत यहाँ नाले का उद्घाटन हो गया। हालांकि सरकारी उद्घाटन भी इसको बताया जा रहा है। यहाँ कुछ पीडब्ल्यू के अधिकारी जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत भारी भीड़ लोगों की है। और आज उन्हीं भीड़ के बीच में जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने पूरे उत्साह के साथ इसका उद्घाटन किया, नारियल फोड़े हैं। विधायक जी, अब क्या शुरू भी हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से उद्घाटन ये बड़ा तामझाम के साथ होता है, ये कल परसों के अंदर शुरू हो जाएगा, कल परसों तक ही, क्योंकि सारी इसकी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और ये कल या परसों में ही काम शुरू हो जाएगा जी। अभी क्योंकि जरा सी बातों का क्रेडिट लेने की होड़ होती है। हालांकि आपने भी बताया था हमारे चैनल पर भी, 4 साल से आप इसके पीछे लगे हुए थे, तो ऊपर से उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे थे? क्या लग रहा था आपको? उसमें सिर्फ हमारी जो आम आदमी पार्टी सरकार थी उनकी चाहत थी कि क्योंकि इस रोहतक रोड के ट्रेन के कारण ही मेरा टिकट कटा है पिछले कई महीने से। यहाँ जो बुरे से बुरे, बद से बदतर हालत थे, सुधार नहीं हो पाया था, तो उसमें आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी, बेइज्जती सहनी पड़ रही थी। तो उसका सारा ठीकरा, सारा सिरे मेरे पर तोड़ दिया गया। बाकी पूरे क्षेत्र में मेरी तरफ से कोई काम में कोताही नहीं बरती गई और कहीं भी एक पैसे की बेईमानी नहीं। तो पर बाकी फिर भी कोई बात नहीं, मैं उसमें बुरा नहीं मानता कि भी पूरी सरकार पे एक बदनामी हो मेरे ऊपर डाल दी जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बाकी मैं अपने काम में कामयाब हुआ हूँ आज, कि भी जो मेरा एक सबसे बड़ा काम था रोहतक रोड की ट्रेनों का, रोहतक रोड के नवीनीकरण का, वो काम आज पूरा हो पाया है और ये काम 1-2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। आप तो सरकार से लड़ करके ये काम आपने कराया है जी। कैसे पॉसिबल हो? आप सीएम से सीधा लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी सरकार नहीं चाहती थी, दिल्ली सरकार नहीं चाहती थी कि उद्घाटन हो और आपने कर दिया। कैसे संभव हुआ ये जो है सरकारी जितने भी अधिकारी हैं वो सरकार के खिलाफ होते हैं और वो सब हमारे फेवर में थे। हमारे मुंडका गांव या हमारे मुंडका गांव की दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने रहम करते हुए, इस इलाके पर दया करते हुए उन्होंने ये काम संभव कराया है अधिकारियों ने। तो अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था, एलजी साहब को भी आप क्रेडिट दे रहे थे। हाँ, तो एलजी साहब ने अधिकारियों को आदेश दिया था। मैं इसमें पहले ओपन नहीं हो पाया था क्योंकि सरकार इसमें कम सहयोग कर रही थी, बहुत कम कर रही थी। सरकार बार बार जब मैं कहता था यही कहती थी अभी थोड़ा और समय लगेगा, थोड़ा और ठहर जाओ, थोड़ा और समय लगेगा। बाकी मैं एलजी साहब से सहयोग ले करके और अधिकारियों से एलजी साहब का प्रेशर लगवा करके और जो मैं बार इस काम को आगे बढ़ाता रहा और आज मुझे इस काम में पूरी कामयाबी मिली। आपने हमारे चैनल पे कहा था कि अच्छा हुआ सीएम साहब जेल चले गए, ये पीछे से फाइल पास हो गई और अब पास होने के बाद अब इसका उद्घाटन भी हो गया, उसका क्रेडिट आप एलजी साहब को दे रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, इसमें आपकी थोड़ी चूक है। हाँ। जो जेल चले गए तो सत्येंद्र जैन थे। सीएम केजरीवाल जी भी गए थे ना, पीछे से फाइल पास हो गई। केजरीवाल जी भी जेल
जेल गए थे तो उनकी इतनी बात नहीं थी। जो एक छोटी से छोटी फाइलों को जो रोकते थे वो सतेंद्र जैन रोकते थे, क्योंकि वो उन दिनों पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तो इसलिए वो रोकते थे। और वो शायद कुछ हमसे या पूरे इन दुखी लोगों से कुछ चाहते होंगे, मुझे कहा कभी नहीं, पर बाकी कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है वो कुछ चाहते थे और वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। वो दोनों जेल चले गए, जेल जाने के बाद पीछे सारा काम संभव हो पाया। तो आपका इशारा कमीशन खोरी की तरफ है? नहीं, मैं अपनी तरफ से मैं कोई इशारा नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर बाकी लोग या आप सब समझदार होते हैं, उसके बारे में मेरे मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको क्यों लगता है कि ये काम रुकेगा नहीं? आपने उद्घाटन तो कर दिया, क्योंकि सरकार के खिलाफ होकर के उद्घाटन आप कर रहे हैं। नहीं, ये काम रुकेगा इसलिए नहीं, क्योंकि जो सरकार से पैसा मंजूर होना था, अलाट होना था, जो पीडब्ल्यूडी महकमे को जो पैसा जाना था, वो 183 करोड़ रुपए जा चुका है और 183 करोड़ रुपए गया है। उसके एवज में जो टेंडर हुआ है वो 113 करोड़ 98 लाख रुपए का हुआ है, अवार्ड भी हो चुका है। अब ये सरकार के बस की बात नहीं इस काम को रोकना रुकेगा। आज इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पर, समस्याओं से घिरे लोग भी होंगे, लेकिन मन से चल रही थी कि विधायक आप ही हों और आपने भी कुछ इशारा ऐसा किया कि चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मेरी कोशिश पूरी है, मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरे पूरे इलाके की कोशिश है, क्योंकि मेरे पूरे इलाके को ये पता है कि विधायक इन हमारे लिए रोजाना झगड़ा कर करके, मिन्नतें कर करके, लड़ाइयाँ कर करके अपना जो है विधायक फंड या सरकार से फंड लेते रहे और मैंने अपने इलाके के पूरे काम को पूरा किया। तो कोई पार्टी ऑफर दे रही है कि निर्दलीय लड़ने की सोच रहे हैं? नहीं, पार्टियों से ऑफर मेरे को आ रहा है, पर मैं अभी अपनी चॉइस देखूंगा कि मेरे को किस पार्टी से चुनाव लड़ना है, किस पार्टी से चुनाव लड़ने में फायदा है। कुछ गांव से भी सलाह मशवरा करेंगे, लोगों से सलाह मशवरा करेंगे? हाँ, मैं कुछ गांव के लोगों से भी सलाह मशवरा करूंगा और जो है उसमें फिर डिसाइड करेंगे कि मेरे को किस पार्टी से चुनाव लड़कर आना चाहिए, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता किसी भी कीमत पर मुझे दोबारा से लाना चाहती है। चलिए, तो सरकार से बगावत कर आज विधिवत उद्घाटन कर दिया और साथ में दावा कर रहे हैं कि इसका काम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। ये सरकारी उद्घाटन है, इस तरह का दावा भी कर रहे हैं और साथ साथ दावा भी ये कर रहे हैं कि चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। बहुत सारी पार्टियां भी ऑफर कर रही हैं, क्या निर्दलीय लड़ेंगे, उनके साथ जाएंगे, गांव से, जनता से, इलाके के लोगों से सलाह मशवरा करेंगे और फिर अपनी रणनीति तय करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, धर्मपाल लाखड़ा विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।